जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हैप्पी ट्यूटोरियल्स पर। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए सुपर टेट के लिए कंप्यूटर्स सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम आपको कंप्यूटर्स और IT से रिलेटेड क्लास ले रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया था और उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हमने कंप्यूटर्स क्या होता है, कंप्यूटर के फादर किसे कहते हैं, कंप्यूटर किस लैंग्वेज से आया है, उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, उसके पीछे हिस्ट्री क्या होती है, हमने सब कुछ देख लिया था। अब हम इस सेशन में देखेंगे कंप्यूटर के टाइप। कंप्यूटर कितने टाइप का होता है, ठीक ना, ये देखने वाले हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं और सिलेबस में जो आगे होगा उसके बाद देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर। टाइप ऑफ कंप्यूटर ना। कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं? तो कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर मुख्य रूप से तीन टाइप के होते हैं या तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं ना। फर्स्ट होता है एनालॉग कंप्यूटर ना। सेकंड होता है डिजिटल कंप्यूटर। थर्ड होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं? कंप्यूटर मेनली थ्री टाइप के होते हैं ना। फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे ना। चलिए तो फर्स्ट है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। ये क्या होता है? तो कह सकते हैं ऐसा कंप्यूटर जो किसी वैल्यू को सिग्नल या सुई के रूप में रिप्रेजेंट करता हो या दर्शाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग एनालॉग कंप्यूटर्स ना। अब इसके एग्जांपल देखें तो जैसे एग्जाम्पल में जैसे आप देखे होंगे दीवार घड़ी जिसमें सुई लगा होता है, इस टाइप का घड़ी जिसमें ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने कह दिया कि 3 o'clock हो रहा है ना, ये टाइम हमने रिप्रेजेंट किया। तो ये जो घड़ी है ना, जिसमें टाइम को सुई के रूप में दर्शाया गया है और इसमें बताया गया है कि अभी इस घड़ी में कितना बज रहा है, तो 3 बज रहे हैं। कितने बज रहा है? 3 बज रहा है, ठीक है, 3 बज रहा है, ठीक है। तो ये जो हमने टाइम आपको बताया, इस घड़ी को देख करके जिसमें कि सुई के रूप में दर्शाया गया टाइम को, तो ये घड़ी कौन सा कंप्यूटर कहलाएगी? किसका एग्जाम्पल है, किस कंप्यूटर का? तो ये है आपके एनालॉग कंप्यूटर का। इसी का एक और एग्जांपल है, जैसे आपके गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है, वो भी इसी तरीके से दिखाता है ना, स्पीड को रिप्रेजेंट करता है ऐसे। उसमें ऐसे सिंबल्स बने होते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, जो भी आगे जितना जो बाइक है
उसकी स्पीड रिप्रेजेंट करेगा ये। और ऐसे एक हैंड बना होता है, एक सुई बनी होती है। जैसे जैसे आपके कार की या गाड़ी की स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे ये जो हैंड है वो आगे की तरफ बढ़ता है ना। और इसको आप देख करके समझ सकते हैं कि हमारी कार की या गाड़ी की स्पीड कितनी है। इसी तरीके से आपके घर में एक स्टेबलाइजर होता है। स्टेबलाइजर का मीटर देखिए ना, वोल्टेज मीटर जो होता है स्टेबलाइजर, उसमें भी ठीक इसी तरीके का बना होता है, उसमें भी इसी तरीके का होता है। इसमें जैसे मान लेते हैं कि 50 हो गया ना, ऐसे करते हुए 50, 100 ना, 150 और यहाँ पर 200, ऐसे करके वोल्ट में लिखा होता है ना, जो जिसको हम यूज करके वोल्टेज बता सकते हैं कि हमारे घर में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो ये जो भी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये सारे एग्जांपल्स वैल्यू को सिग्नल के रूप में यानी कि सुई के रूप में दर्शाते हैं। तो ये सभी के सभी एग्जांपल किस टाइप के कंप्यूटर के हैं? तो एनालॉग कंप्यूटर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकेंड हमारे पास है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ना, सेकेंड हमारे पास है डिजिटल कंप्यूटर। सेकेंड है डिजिटल कंप्यूटर, सेकेंड है डिजिटल कंप्यूटर। अब देखिएगा डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो डिजिटल जो ये वर्ड है ना, ये बना है किससे? डिजिट से। और डिजिट का मतलब क्या होता है? अंक होता है। डिजिट का मतलब अंक होता है। तो अब इसको हम अगर बताएं या कहें कि ये किस टाइप का कंप्यूटर है, तो कह सकते हैं कि ऐसा कंप्यूटर जो किसी वैल्यू को या मान को डिजिट के रूप में, डिजिट यानी कि अंक के रूप में, डिजिट के रूप में मतलब अंक के रूप में दर्शाता हो या रिप्रेजेंट करता हो ना, ऐसे कंप्यूटर को हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं ना। डिजिटल कंप्यूटर में छिपा हुआ है वर्ड डिजिट का मतलब होता है अंक ना। ये किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है किसमें? डिजिट में। अब इसका अगर एग्जांपल देखें, तो जो अभी आपने जो टाइम देखा था ना, जो घड़ी थी, जैसे दीवार घड़ी थी, वो टाइम को बताती है सुई के द्वारा ना, सिग्नल के रूप में। लेकिन आज का जो टाइम बताने वाला जो स्मार्ट वॉच आ गए ना, स्मार्ट वॉच आ गए हैं, तो स्मार्ट वॉच में जो टाइम होता है, जैसे कह दिया गया है कि 12 o'clock हो रहा है ना, तो 12 o'clock को ऐसे बताएगा। AM है तो AM, PM है तो PM बताएगा ना, ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो टाइम हमने बताया है ये किस फॉर्मेट में है? तो ये है डिजिट फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में है? डिजिट फॉर्मेट में ना। तो इस टाइप का जो स्मार्ट वॉच है ना, ये कहलाएगा डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा, ये जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ना, इसको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में, कैटेगराइज किया गया है 4 पार्ट में। कितने पार्ट में? 4। तो कह सकते हैं कि काइंड ऑफ डिजिटल कंप्यूटर ना, काइंड ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। इसमें इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। सबसे फर्स्ट है, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। काइंड ऑफ डिजिटल कंप्यूटर ना, काइंड ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। कौन कौन से हैं डिजिटल कंप्यूटर के काइंड? तो फर्स्ट है इसमें माइक्रो कंप्यूटर ना, फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड है मिनी कंप्यूटर, सेकेंड है मिनी कंप्यूटर, थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर ना, थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर।
और फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर को कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में? तो ये किया गया है 4 पार्ट में। फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर ना, फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड है मिनी कंप्यूटर, थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर और फोर्थ है सुपर कंप्यूटर ना। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कोई आपसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और क्षमता के या अनुप्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये बनावट के आधार पर आपको 4 पार्ट में देखने को मिलता है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर ना। क्योंकि इनकी जो कार्य क्षमता है, स्टोरेज पावर है और जो प्राइस है, साइज है, वो डिपेंड करता है, अलग अलग है इनका, है ना। ये साइज के आधार पर भी कहे जाते हैं, साइज के आधार पर भी इनको डिवाइड किया जाता है। कहा जाता है कि साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो साइज के आधार पर यही कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। और अनुप्रयोग के आधार पर कोई कहे तो वो होते हैं 3 टाइप्स ना, और वही 3 टाइप्स जो एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड है, ये मेन होते हैं ना। ये तो पार्ट है किसका? डिजिटल कंप्यूटर का। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर्स ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी वैल्यू को, किसमें? तो ओनली डिजिट में। और डिजिट में भी कौन सा डिजिट होता है? तो इसमें यूज होता है बाइनरी नंबर ना। कौन सा? बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में होता है 2 नंबर या 2 डिजिट होते हैं इसमें बाइनरी नंबर में, 0 एंड 1 ना। तो ये जितने सारे कंप्यूटर्स हमने लिखा है ना, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर्स, ये समझते हैं किस लैंग्वेज को? ये समझते हैं ओनली बाइनरी लैंग्वेज को। बाइनरी लैंग्वेज को ही कहते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या कहते हैं इसको? मशीन लैंग्वेज ना, मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है। इसे समझने के लिए किसी ट्रांसलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर की ही लैंग्वेज कौन सी है? मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर है क्या? तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इस वजह से इसको डायरेक्ट समझता है ना। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, ये जो बाइनरी लैंग्वेज है इसमें सबसे फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थी? तो ये हमने बता दिया था पिछले वीडियो में। सबसे फर्स्ट प्रोग्रामर थी लेडी अगस्ता। कौन थी? लेडी अगस्ता ना। और लेडी अगस्ता किसके साथ काम की थी? ये फर्स्ट प्रोग्रामर ना, ये फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है, ये फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है। कौन? लेडी अगस्ता। किसके साथ मिलकर काम की थी? तो ये मिलकर काम की थी चार्ल्स बेबेज के साथ। किसके साथ? चार्ल्स बेबेज के साथ मिलकर इन्होंने काम किया था। उन्होंने, चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था? तो 2 इंजन बनाए थे। एक बनाया था उन्होंने डिफरेंस इंजन और एक बनाया था उन्होंने एनालिटिकल इंजन ना। उन दोनों मशीनों को बनाने में या दोनों इंजन को बनाने में ये जो लेडी अगस्ता है ना, लेडी अगस्ता लवलेज, ये प्रोग्राम बनाई थी उस मशीन के लिए। ठीक है, तो दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन सी थी महिला? तो वो थी हमारी लेडी अगस्ता ना। तो ये आपको देखने को मिला कि डिजिटल कंप्यूटर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो अब ये क्या होते हैं चारों? अगर इनको हम थोड़ा सा देख लें तो बेटर होगा समझने में आगे। चलिए, फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर ना। फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में उतना डीप है नहीं, केवल 5 नंबर का आता है और 5 नंबर में बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये होता क्या है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग कहते हैं छोटा कंप्यूटर ना, और इसी को हम लोग कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। क्या कहते हैं इसको? इसी को कहते हैं हम लोग पर्सनल कंप्यूटर। और पर्सनल कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं? पीसी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीसी। पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, मतलब एक व्यक्ति, सिंगल यूजर होता है ये। इसको आप कोई एक व्यक्ति चला सकता है या एक यूजर चला सकता है। एक बार में ना, एक बार में सिंगल यूजर होता है ये एक बार में एक ही पर्सन या एक ही यूजर इसको चला सकता है। एक से अधिक यूजर चलाने की जरूरत नहीं है, नहीं चलेगा, ठीक ना। सिंगल यूजर होता है ये, इसलिए इसको बोलते हैं पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स ना। अगर इसकी थोड़ा सा कंपेयर करें बाकी आने वाले 3 कंप्यूटर्स से, जैसे माइक्रो है तो मिनी आएगा, मेन फ्रेम आएगा और सुपर आएगा।
ना। तो हम साइज़ के बेस तो कंपेयर कर दें, साइज़ के बेस पर, साइज़ के साथ साथ प्राइस के बेस पर ना, प्राइस के बेस पर। उसके बाद हम कर देते हैं स्टोरेज के बेस पर ना, स्टोरेज के बेस पर। और उसके साथ हम कर देते हैं स्पीड के बेस पर ना, स्पीड के बेस पर हम कंपेयर कर दें तो ये देखने को मिलता हमें कि ये जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ना, ये आकार में छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? आकार में छोटे होते हैं ना, ये आकार में छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। इसलिए ये आपके टेबल ना, ये टेबल आपके घर में रखे छोटे से टेबल ना, या मेज़ या चेयर यानी कि कुर्सी पर आसानी से आप इसको रख सकते हैं ना। आप इसको चेयर पर भी रख सकते हैं आसानी से कहीं भी। ये पोर्टेबल होते हैं, इनको आप कहीं भी अपने साथ कैरी करके लेके जा सकते हैं ना। ये क्या होते हैं? ये पोर्टेबल होते हैं, ठीक है, पोर्टेबल होते हैं। इनको आप आसानी से कहीं भी लेकर जा सकते हैं। अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप इसको भी लेकर जा सकते हैं। प्राइस की बात करें तो बाकी कंप्यूटर्स यानी कि जो मिनी है, मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर है, इनकी अपेक्षा इनका जो प्राइस होता है ना, ये कम होता है। प्राइस क्या होता है? कम होता है। स्टोरेज बाकी आने वाले 3 कंप्यूटर्स की अपेक्षा इनका जो स्टोरेज होता है, जो भंडारण कैपेसिटी होती है, वो भी क्या होता है? कम होता है ना। स्पीड बाकी आने वाले कंप्यूटर की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ है, ये 3 चीज़ आने वाले बाकी कंप्यूटर्स में कम होंगे, क्योंकि ये जो कंप्यूटर होते हैं ना, ये आकार में छोटे होते हैं। कैसे होते हैं आकार में? ये छोटे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, सर एग्जाम्पल बता दीजिए, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे आपका लैपटॉप ना, एग्जाम्पल में लैपटॉप आपके घर में रखा हुआ है, डेस्कटॉप ना। इसके अलावा टैबलेट ना, टैबलेट, उसके अलावा मोबाइल ना, उसके अलावा मोबाइल और भी छोटे छोटे डिवाइस जो पोर्टेबल होते हैं, जिनको आप आसानी से कहीं भी लेकर जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं ना। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब एग्जाम्पल हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर के ना। माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं? और पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, यानी कि पीसी कहते हैं ना। या आप अपने घर में, ऑफिस में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने घर पे ना, आप इसे अपने घर में या ऑफिस में इजीली यूज कर सकते हैं। कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, घर में या ऑफिस में कहीं भी यूज कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सेकंड है हमारा मिनी कंप्यूटर। सेकंड है हमारा मिनी कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? मिनी कंप्यूटर ना। सेकंड हमारा है मिनी कंप्यूटर। अब ये क्या होते हैं? तो मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं कि ये अगर हम इसको साइज पर कंपेयर करें, साइज के बेस पर कंपेयर करें ना, साइज के बेस पर और साइज के बेस पर ना, प्राइस के बेस पर और स्पीड के बेस पर ना, स्पीड के बेस पर और स्टोरेज के बेस पर, 4 चीज़ों के बेस पर अगर हम कंपेयर करें ना, तो ये जो कंप्यूटर होते हैं, ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा साइज में बड़े होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। और बाकी जो कंप्यूटर होते हैं ना, इसके आगे क्या आएगा? मेन फ्रेम आएगा और सुपर कंप्यूटर आएगा। तो उनकी अपेक्षा ये छोटे होते हैं ना, उनकी अपेक्षा ये छोटे होते हैं और माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा ये बड़े होते हैं। प्राइस की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक होती है इनका प्राइस ना, ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा होती है। ये थोड़े से महंगे आते हैं। स्पीड की बात करें तो इसका जो प्रोसेसर होता है ना, वो माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होता है, तो इसकी स्पीड भी माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा तेज़ होती है या अधिक होती है? तेज़ होती है, फास्ट होती है ना, फास्ट होती है। स्टोरेज की बात करें तो ये स्टोरेज में भी ये पावरफुल होते हैं, किसकी अपेक्षा? तो माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा ना। ये इनकी जो स्टोरेज क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो ज़्यादा होती है। इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका जो यूज है ना, इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज होता है
इसका यूज होता है छोटे छोटे कंपनियों में ना, जैसे जो कोई कंपनी है जिसमें 10-20 लोग एक साथ काम करते होंगे ना, या छोटे छोटे जो ये साइबर कैफ़े होते हैं वहाँ भी यूज होते हैं ना। और ये क्या बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है तो ये कंपनियों में यूज होते हैं ना, कंपनियों में यूज होते हैं, कंपनियों में यूज होते हैं ना, कंपनियों में यूज होते हैं। उसके अलावा ये छोटे छोटे जो साइबर कैफ़े होते हैं ना, साइबर कैफ़े में भी यूज होते हैं, ये साइबर कैफ़े में भी यूज होते हैं, जहाँ पर एक से अधिक यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं ना। ये थोड़े से मल्टी यूज़र होते हैं, मल्टी यूज़र होते हैं। इस पर एक से अधिक यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इसी पर ध्यान रखिए, आपके सिलेबस में इससे ज़्यादा नहीं है। थर्ड है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स जो सर्वर का काम करते हैं ना। ये किसका काम करते हैं? ये सर्वर का काम करते हैं। सर्वर का, जो बड़े बड़े कंपनियां होती है ना, उनमें ये क्लाउड तो नहीं कह सकते, लेकिन सर्वर का यूज, सर्वर के रूप में इनको यूज़ किया जाता है। जैसे बैंक हो गया ना, बैंक, तो बैंक का जो सर्वर होता है ना, उसमें जो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है वो यही होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ना। और ये मल्टी यूजर ए भी है, मतलब इसको यूज करने के लिए, चलाने के लिए बहुत सारे यूजर्स चाहिए ना, ग्रेटर देन 100 चाहिए ना, मोर देन 100 चाहिए, तो मल्टी यूजर है ये। ठीक है, और इसकी कंपेयर करते हैं थोड़ा। अगर कंपेयर की बात करें हम साइज़ के बेस पर ना, प्राइस के बेस पर, और उसके बाद स्पीड के बेस पर और स्टोरेज के बेस पर अगर हम कंपेयर करना चाहें तो माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर दोनों की अपेक्षा इनका जो साइज होता है ना वो बड़ा होता है ना। माइक्रो कंप्यूटर, बोल रहे हैं लिख नहीं रहे हैं ध्यान से, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर दोनों की अपेक्षा इनकी साइज़ अधिक होती है, बड़ी होती है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से ये छोटे होते हैं। ध्यान रहे, सुपर कंप्यूटर से ये छोटे होते हैं। प्राइस में भी वही बात है कि माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर प्राइस में ये ज़्यादा होते हैं। और स्पीड की बात करें तो ये सर्वर है, तो सर्वर क्या करता है कि जितने भी क्लाइंट होते हैं उन सभी क्लाइंट्स के डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो इसकी जो स्पीड होती है सबको, क्योंकि सबको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है डेटा ना, इंफॉर्मेशन, तो इसमें जो प्रोसेसर होता है ना वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ना। तो स्पीड क्या होती है? तो माइक्रो और मिनी दोनों से ज़्यादा होती है, फास्ट होते हैं ये ना। माइक्रो और मिनी दोनों कंप्यूटर से ये फास्ट होते हैं। स्टोरेज की बात करें तो इनके पास मोर देन करोड़ टाइप के डेटा स्टोर किए जाते हैं ना। तो माइक्रो और मिनी दोनों कंप्यूटर्स की अपेक्षा इनका जो स्टोरेज होता है ना ये ज़्यादा होता है। माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर दोनों की अपेक्षा इसका स्टोरेज पावर अधिक होता है, ज़्यादा होता है ना। अधिक होता है या मैक्सिमम होता है या ज़्यादा होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम होता है। ठीक है, इनका यूज कहाँ होता है? तो सर्वर के रूप में बड़ी बड़ी कंपनियां या बैंक में होता है ना। इसका कंपनी भी यूज करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां या कंपनीज भी यूज, बड़े बड़े जो कंपनियां होती है ना, कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो भी यूज करती हैं। ठीक है, सर्वर के रूप में इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा फोर्थ है हमारा सुपर कंप्यूटर। फोर्थ नंबर पर है सुपर कंप्यूटर ना। इससे कहते हैं हम लोग दुनिया का सबसे फास्ट, कहते हैं इसे दुनिया का सबसे फास्ट एडवांस कंप्यूटर ना, कंप्यूटर
कंप्यूटर है ना जी। दुनिया का सबसे फास्ट एडवांस कंप्यूटर होते हैं ये सुपर कंप्यूटर्स ना। इनका प्राइस, इनका साइज, इनका स्टोरेज और इनका स्पीड ये अधिक होता है, मोर देन होता है किससे, माइक्रो कंप्यूटर से, किससे, मिनी कंप्यूटर से और किससे, मेन फ्रेम कंप्यूटर से। मतलब माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर तीनों की अपेक्षा इनका साइज, प्राइस, स्पीड, स्टोरेज अधिक होता है, ठीक ना, अधिक होता है। साइज, प्राइस, स्पीड ना, स्टोरेज ये क्या होता है, अधिक होता है ना। किसकी अपेक्षा, जो पीछे हमने पढ़ा था माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इन तीनों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इनका यूज कहाँ होता है, तो इनका यूज होता है वेदर फॉरकास्टिंग में। जो मौसम की भविष्यवाणी होती है ना, मौसम की भविष्यवाणी, मौसम की जो भविष्यवाणी की जाती है ना, जानकारी आपको दी जाती है कि कल बारिश होने वाली है या आगे एक सप्ताह में किस डेट को कितने बज के कितने मिनट पर आपके एरिया में बारिश होगी, इसकी भविष्यवाणी कौन करता है, तो ये सुपर कंप्यूटर करता है, ठीक ना। जो बड़े बड़े रिसर्च होते हैं, जो बड़े बड़े रिसर्च होते हैं ना, जैसे वैज्ञानिक साइंटिस्ट, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक या साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं ना, वो भी वहाँ पर भी कौन सा कंप्यूटर लगा होता है, तो वहाँ पर लगा होता है सुपर कंप्यूटर्स ना। सुपर कंप्यूटर्स ये मल्टी यूजर होते हैं, इनको चलाने के लिए आपको कम से कम 100 मोर देन 100% चाहिए या उससे भी अधिक पर्सन चाहिए ना। तो ये दुनिया का सबसे फास्ट, एडवांस और लार्ज साइज के कंप्यूटर्स होते हैं ना। अच्छा, इंडिया में, इंडिया का भी पहले ये देखिएगा वर्ल्ड में ना, पहले वर्ल्ड में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन बना था, वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, तो वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है जिसे सेम्योर क्रे ने बनाया था, सेम्योर क्रे ने बनाया था। सेम्योर क्रे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बनाया था। कौन सा कंप्यूटर, क्या नाम दिया था, तो इन्होंने अपने सरनेम का यूज किया और इन्होंने बनाया था क्रे 1। कौन सा बनाया था कंप्यूटर, तो इन्होंने बनाया था क्रे 1 सुपर कंप्यूटर, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर ना। उसके बाद इन्होंने सीरीज चलाई, क्रे 1, क्रे 2, क्रे 3, क्रे 1, क्रे 2 ना, और उसके बाद क्रे 3 ना, क्रे 3, ठीक। उसके बाद भी कई सारे सुपर कंप्यूटर्स इन्होंने डेवलप किया, ठीक। तो ये तो हो गए दुनिया का या वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया में भी तो कंप्यूटर्स बनाए गए थे, सुपर कंप्यूटर बनाया गया होगा। तो इंडिया का कौन सा है, इंडिया का कौन सा सुपर कंप्यूटर है ना, इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, तो इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जिसे सीडैक नाम का एक कंपनी है, सीडैक नाम की एक कंपनी है और ये है पुणे में। कहाँ पर है, पुणे में। और इन्होंने बनाया था परम, किस नाम से बनाया था, तो इन्होंने बनाया था परम के नाम से ना। किसके नाम से बनाया था, परम के नाम से। तो पहला जो सुपर कंप्यूटर था इसका नाम रखा गया परम 8000। क्या नाम रखा गया था, परम 8000 ना। उसके बाद इसकी भी सीरीज चली थी, परम की भी थोड़ा सा और डेवलपमेंट किया गया और अगला जो सुपर कंप्यूटर है वो बनाया गया परम 10000। क्या बनाया गया था, परम 10000। इसी तरीके से आगे भी कंप्यूटर बनाए गए ना। इस समय का जो है भारत का सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर वो है क्या बोलते हैं उसको, एरावत। क्या है वो, एरावत है ना। इंडिया का सबसे फास्ट और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है एरावत ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा अब तक, हमने अब तक देखा कि हमारे पास कितने टाइप के डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है ना, डिजिटल कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में, 4 पार्ट में ना। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड है मिनी कंप्यूटर, थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर और फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर साइज
प्राइस, स्पीड और स्टोरेज तीनों में, इन तीनों कंप्यूटर की अपेक्षा कम होता है। माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से अधिक पावरफुल होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, प्राइस अधिक होता है, कैपेसिटी अधिक होती है। किसका? मिनी कंप्यूटर का। किसकी अपेक्षा? माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा। मेनफ्रेम कंप्यूटर्स साइज, प्राइस, स्टोरेज ना स्पीड, इन चारों में माइक्रो और मिनी से अधिक फास्ट होते हैं, अधिक होते हैं, और सुपर कंप्यूटर से कम होते हैं। सुपर कंप्यूटर ये दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स है ना, कंप्यूटर होते हैं। और ये माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर, इन तीनों की अपेक्षा साइज, प्राइस, स्पीड और स्टोरेज तीनों में अधिक होता है ना। माइक्रो कंप्यूटर का यूज हमने बताया था कि माइक्रो कंप्यूटर का यूज आप अपने घर में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, टेबल पर रख सकते हैं ना। इसे हम लोग पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी बोलते हैं। जो छोटा आपके हाथ में मोबाइल है वो भी क्या है? पीसी है। टैबलेट क्या है? पीसी है। लैपटॉप क्या है? पीसी है ना, सिंगल यूजर होता है। मिनी कंप्यूटर्स जो छोटे छोटे ऑफिस में यूज होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, जिनको मोर देन 1 पर्सन चाहिए। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली यूज किए जाते हैं सर्वर के रूप में। जो बड़े बड़े बैंक होते हैं ना, वहाँ पे यूज होते हैं सर्वर के रूप में। कंपनियां भी यूज करती हैं सर्वर के रूप में। सुपर कंप्यूटर ये रिसर्च में यूज होते हैं ना, मौसम की जो भविष्यवाणी करते हैं उसमें यूज करते हैं। तो हमने ये देखा कंप्यूटर के टाइप, और वो भी किसके, इनको भी कहा जाता है कि ये साइज के आधार पर इनको आप डिवाइड कर सकते हैं कि साइज के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। एप्लीकेशन के यूज आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं ना। तो हमने अब तक देखा एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। अब हमारे पास बचा है थर्ड कंप्यूटर ना, हमारे पास तीसरा बचा हुआ है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है यही देख लीजिए ना, यही देख लीजिएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब होता है कि ऐसे कंप्यूटर्स, चलिए वहाँ दिखा देते हैं आपको। ऐसे कंप्यूटर हाइब्रिड बचा हुआ ना, चलिए यही देख लेते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं ऐसे कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जो किसी वैल्यू को सिग्नल प्लस डिजिट दोनों के रूप में रिप्रेजेंट करते हो ना, रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे कंप्यूटर कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर ना। और हाइब्रिड कंप्यूटर मिलकर बने होते हैं दोनों से, क्योंकि ये सिग्नल और डिजिटल दोनों का मिला जुला होता है। तो कोई कहे कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों से मिलकर बना होता है, यानी कि दोनों की क्वालिटी इसमें पाई जाती है। और इसका एक एग्जांपल है जो आप हॉस्पिटल में देखते होंगे। कहाँ पर? हॉस्पिटल में ना, जो एक ऐसी मशीन होती है जो आपकी धड़कन को ऐसे बताती है, ठीक ना, जो धड़कन को आपको ऐसे बताती है कि आपकी धड़कन चल रही कि नहीं चल रही है। और नीचे उसका रेट भी बताता है, जैसे 120/80 जो भी रेशियो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ऊपर की वैल्यू ये जो है ना, ये आपका है एनालॉग और ये जो डिजिट में दर्शाता है यहाँ पर नीचे, वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। तो ये दोनों टाइप के कंप्यूटर की विशेषता को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कौन सा कंप्यूटर है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है, तो आज हमने चर्चा किया किस पर? टाइप ऑफ कंप्यूटर्स पर। आज हमने चर्चा किया टाइप ऑफ कंप्यूटर पर ना। कंप्यूटर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और हमने देखा कि एनालॉग किसे कहते हैं, डिजिटल किसे कहते हैं और हाइब्रिड किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने ये देखा
और अब जो अगला सेशन हमारा रहेगा ना, वो रहेगा हमारा ये रहेगा कंप्यूटर की विशेषता के बारे में। किसके बारे में रहेगा? कंप्यूटर की विशेषता के बारे में रहेगा। कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती हैं, कंप्यूटर के क्या क्या एडवांटेज होते हैं ना, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ये भी हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में, आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर आप हैं पहले से तो सब्सक्राइब मत करिए, वो तो पहले से है, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद।